नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है, ना कोई पैसे लगते हैं, एकदम फ्री सब्सक्रिप्शन होता है। बस आपकी इतनी सी हेल्प की जरूरत है। ये घटना गोरखपुर जिले की है। यहाँ पे एक जगह पड़ती है शाहपुर, इसके अंदर बसारतपुर अशोकनगर पड़ता है। 21 जनवरी 2016 की रात में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव व उनके मासूम बेटे नितिन की उन्हीं के घर में निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और डॉक्टर की पत्नी होती है जिनका नाम होता है अर्चना यादव। वो पुलिस को कॉल करती हैं और बताती हैं कि घर में कुछ गुंडे लूटपाट के इरादे से आए और उन्होंने मेरे पति और बेटे की हत्या कर दी। जब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो जो डॉक्टर ओम प्रकाश यादव होते हैं उनकी माँ होती है जिनका नाम होता है बागेश्वरी देवी। उन्होंने अपने बहू पर ही अपने बेटे और पोते की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को कंप्लेंट दी। अब पुलिस ने जब अर्चना यादव की जब कॉल डिटेल्स निकाली तो फिर पुलिस ने सर्विलांस और कॉल डिटेल की मदद से मात्र 24 घंटे के अंदर ही गुत्थी को सुलझा दिया। और अर्चना यादव व उसके प्रेमी अजय यादव जो कि फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और जेल रहते ही उन दोनों को 2020 में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अर्चना अपने ससुराल वालों से प्रेम प्रसंग जो उसका जो चल रहा था उसे छिपाना चाहती थी। अर्चना यादव को फेसबुक जरिए ये एक जो फिरोजाबाद का लड़का था उससे प्यार जो दोस्ती होती है, और इसकी दोस्ती प्यार में जब बदलती है तो फिर ऐसी बदलती है कि अर्चना यादव ने अपना बसा बसाया घर खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। ये अपने जो इसका जो बॉयफ्रेंड होता है, जो प्रेमी होता है, उससे ये दूसरे सिम कार्ड से बात करती थी। उससे बात करने के लिए ये सिम फोन में लगाती और बात खत्म होने के बाद ये तुरंत अपनी सिम बदल देती। लेकिन उसके पति को इस पर शक हो गया, जिसके बाद उसने प्रेमी को बुला करके इस वारदात को अंजाम दिया ताकि ये जो इसकी करतूतें थी ये कभी सामने ना आए। पति के शक होने के बाद उसके उसी रात अर्चना का जो प्रेमी घटना वाली रात में उसके घर पहुंचा था। इसके बाद जो ये प्रेमी होता है वो छिप के बैठ जाता है घर में, और जब ये डॉक्टर जो ओम प्रकाश यादव होते हैं ये सो जाते हैं तो फिर ये हथौड़े से मार करके उनकी बेरहमी से हत्या कर देता है। अब इस दौरान जो उनका बेटा होता है नितिन, जो छोटा ही होता है, तो वो उठ जाता है। जब वो उठता है तो अपने पिता को तड़पते हुए और खून निकलते हुए देखता है, जो कि अंतिम सांसें गिन रहे थे। तो फिर बेटा भाग करके अपनी माँ की गोद में जाके छिप जाता है। लेकिन अब उसकी जो अपनी माँ थी जिसकी गोद में जाकर के छिप गया था, अब इस पर अर्चना ने अपने प्रेमी से बेटे को भी मारने के लिए बोला कि इसे भी मार दो। अब लेकिन जो उसका प्रेमी था उसने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि बेटा काफी छोटा था, तो उसने ये सब करने से मना कर दिया। उसके बाद खुद अर्चना यादव ने अपना बेटा जो उसकी गोदी में जो जाके छिप गया था, उसने अपने दोनों हाथों से बेटे का गला दबाया और गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। अब गला घोंट के हत्या करने के बाद में अर्चना यादव ने बाकायदा पुलिस को जो है कॉल की और बताया कि घर में कुछ लुटेरे आ गए थे और उन्होंने मेरे बेटे और पति की हत्या कर दी। लेकिन इसे सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसे सुलझा दिया। अब अर्चना यादव और उसके प्रेमी जिसका नाम था अजय यादव, दोनों ने जब इन्हें जेल में जब इन्हें सजा हुई और जब इनकी कोर्ट में पेशी हुई तब भी इन दोनों को बिल्कुल भी पछतावा या अफसोस नहीं था। इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया लेकिन इन्होंने पछतावा कभी भी नहीं किया, और इन दोनों ने बाकायदा जेल में रहते हुए भी कई बार कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें कभी कभार मिलने दिया जाए। लेकिन खैर कोर्ट ने कभी भी इन्हें इस चीज की अनुमति नहीं दी, और बाकी की अब आगे की जिंदगी ये दोनों जेल में ही बिताएंगे, वो भी अलग अलग। लेकिन इन्हें फिर भी शर्म नहीं आई कि ऐसा इतना कुछ करने के बाद भी इन लोगों ने 6 बार कोर्ट में अर्जी दी कि हम दोनों को कुछ टाइम के बाद में एक दूसरे से मिलने दिया जाया करे। तो ये पता नहीं कैसा समाज का आजकल जो चरित्र बनता जा रहा है। अब इसमें जो माँ जो एक बेटा सबसे ज्यादा खुद को अपनी माँ की गोद में ही महफूज समझता है,
लेकिन उसी माँ ने अपने मासूम बेटे की गला दबा करके हत्या कर दी। और आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम का खैर जमाना है, हर कोई चला रहा है, लेकिन कभी कभी ये कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिन्हें सुन करके, देख करके या पढ़ करके बड़ी हैरानी होती है। तो खैर इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। फिर से मिलते हैं एक और किसी नेक्स्ट ऐसी ट्रू क्राइम अलर्ट में, ऐसी किसी ट्रू स्टोरी के साथ में। तब तक अपनों का ख्याल रखें, अपना चरित्र अच्छा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।